नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुलाकात खास व्यक्तित्व। आज हमारे खास मेहमान हैं गीता सामोता। आप सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर हो और आपने 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियों को फतेह करने का प्रण लिया है। अब तक आपने 7 महाद्वीप में से 4 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियों को फतेह भी कर लिया है। आप हमारे पैनल में आए गीता जी, सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। गीता सामोता के व्यक्तित्व को लेकर, आपके परिवार को लेकर जब मैं जानकारी जुटा रहा था तो गीता सामोता 5 बहनें हैं। हाँ जी। भाई नहीं है। हाँ जी। गीता सामोता ने एक कठिन डगर को चुना है, पर्वतारोही बनना, और कहते हैं कि एक बहुत ज़्यादा रिस्की भी है जी सर। लेकिन एक ये फैसला आपने जब लिया तो कैसे प्रेरित रहे, कैसे हुआ ये सब कुछ? देखिएगा, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप यहाँ आए और मेरी स्टोरी कवर कर रहे हैं। सर, जैसे कि मैं बिल्कुल रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ और हम 5 बहनें हैं। तो 5 बहनें मतलब ज़रूर भाई के इंतज़ार में ही हुई होंगी। तो अपने रूरल बैकग्राउंड में, इनफैक्ट शहरों में भी होता है कि लड़के और लड़की में बहुत डिफरेंस होता है। मैं हमेशा से ही मैंने चाहा कि क्यों एक लड़की को कमज़ोर नज़रों से देखा जाता है कि लड़की है, कमज़ोर है। इसीलिए मैंने पर्वतारोहण चूज़ किया कि वहाँ पे पर्वत कभी, पहाड़ कभी ये नहीं देखता कि लड़की है या लड़का है। अगर आप में दम है तो ही आप चढ़ पाएंगे। आप लड़का है तो सिर्फ इसी वजह से कि वो लड़की है नहीं चढ़ पाएगी, या फिर वो लड़का है वो चढ़ जाएगा, वो बिल्कुल भी नहीं होता। तो मैं सिर्फ यही दिखाने के लिए कि लड़कियां कमज़ोर नहीं होती, लड़के और लड़की को बराबर तवज्जो मिलनी चाहिए। मैं ये समझूं कि गीता सामोता उस पूरी जो एक महिला को लेकर ऐसा समाज में ऐसा कहा जाता है कि ये कमज़ोर होती है, हाँ बस जी। उसी सोच को बदलने के लिए गीता सामोता ने पर्वतारोही बनने का रास्ता चुना। हाँ जी, एक हद तक अगर हम माने तो यही बात करें तो मैं आपने एक ऐसा प्रण लिया या ऐसा अपने आप को सामने रखा दुनिया की कि एशिया के साथ साथ दुनिया की 7 महाद्वीप में 7 बड़ी चोटियों को फतेह करना है। हाँ जी। इस फैसले में मैंने देखा है कि जब मैं कभी न्यूज़ कवरेज करता हूँ या हम कभी सर्च करते हैं तो कई जान भी चली जाती है। जब पापा को, मम्मी को इस चीज़ का पता चला तो बहुत ज़्यादा। देखिए सर, मेरे पापा एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं और मम्मी हाउसवाइफ हैं। तो शुरू में जैसे मैंने उन लोगों को बताया, तो जैसे हर एक पेरेंट्स को अपने बच्चों की फ़िक्र होती है, तो मेरे पेरेंट्स ने भी बोला कि किस लिए फालतू में नौकरी कर रही हो, अच्छी खासी आराम से ज़िंदगी जियो। उन्होंने भी एक तरह से सपोर्ट नहीं किया था और ऑब्जेक्शन भी नहीं किया था। फिर जब मैंने उनको समझाया तो उन्होंने बोला कि हाँ चलो ठीक है, तुम्हें जो करना है कर लो। तो हर एक पेरेंट्स को होता है। उनको फिर मैंने समझाया, उनको पता था इस बात का भी, मैंने बताया कि इसमें जान भी जा सकती है, तो आप हमेशा इस बात के लिए भी तैयार रहना कि हाँ बच्ची को कुछ भी हो सकता है। तो शुरू में थोड़ा सा हुआ ऑब्जेक्शन, उसके बाद उन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया और वो लोग भी आज मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। पापा से जब मेरी बात हुई तो बता रहे थे कि गीता जो है वो काफ़ी मतलब एक आत्मविश्वासी लड़की है, वो काफ़ी मतलब किसी चीज़ का उनमें मतलब एक जिद है, वो बता रहे थे मुझे। नहीं, वो शायद पापा को इसलिए लगता होगा कि बाकी फैमिली में अगर पापा ने कोई बात बोल दी सब हर कोई मान लेगा, लेकिन अगर वो बात गलत है तो सिर्फ मैं ही हूँ जो ऑब्जेक्शन करती हूँ। तो हो सकता है इस वजह से। और अगर मुझे कोई बात गलत लग रही है, वो चाहे कोई भी बोले, तो मैं उसका पक्का ऑब्जेक्शन करती हूँ। गीता सामोता की मैं अभी बात कर रहा था कि 4 चोटियों को फतेह हाँ करने जी। के बाद में अभी आपको बाकी 3 और करनी है। हाँ जी। एक बड़ा मतलब खर्चा भी आता होगा, सारा मैनेज कैसे करते हो? हाँ जी सर, जैसा कि आप जानते हैं पर्वतारोहण बहुत ही महंगा और बहुत ही रिस्की गेम है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी तक जो मैंने 4 पर्वत शिखरों को फतह किया है, उनमें से 3 मैंने अपने खर्चे से फतह किया है। बाकी छुट्टियाँ मैं खुद से, अपनी खुद की छुट्टियाँ अवेल करती हूँ हर पर्वत शिखर के लिए। और मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ वंडर सीमेंट की, जिन्होंने मुझे साउथ अमेरिका की जो हाईएस्ट पीक है माउंट एकांकागुआ, उसके लिए उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था। उसके लिए बाकी तीनों पीक के अभी लिए आप मुझे बता रहे थे 3 को आपने अपने खर्चे पर। हाँ थोड़ा जी। बताइए नहीं कि कितना खर्चा हो जाता है, अगर मैं थोड़ा जानना चाहूँ तो।
सर जैसे मैंने सबसे पहले अगस्त 2021 में माउंट एल्ब्रुस, जो कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट की सबसे हाईएस्ट पीक है, वो किया। तो उसमें मुझे 3.5 से 4 लाख के आसपास खर्चा आया ये था। सारा खर्चा आपने खुद ने अपने? हाँ जी, मैंने अपने से किया, खुद से। तो कभी ये तो मतलब कोई आपका डिपार्टमेंटली सरकार या इस तरह से मदद नहीं मिलती क्या? सर मैं CISF में सब इंस्पेक्टर के पद पे तैनात हूँ और मुझे बहुत ही गर्व है अपने डिपार्टमेंट पे, लेकिन मेरे ख्याल से शायद ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है वहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ पर्वतारोहण की कोई टीम नहीं है और अभी तक किसी ने, जो मैं कर रही हूँ उस फील्ड में कोई नहीं है। तो हो सकता है इस वजह से। कभी गीता सामोता को एक तकलीफ हुई हो आर्थिक पैकेज को लेकर? क्योंकि आप बता रहे थे 3 खर्चा आपने खुद ने उठाया है, 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है। 5 बहनें हो, पापा भी मैं देखता हूँ कि रिटायर होने के बाद में अभी एक ऐसी सर्विस पर है कि ज़्यादा पैकेज नहीं मिलता है, तो कभी दिक्कत आती होगी? हाँ, अभी तक तो मैंने मैनेज किया है, लेकिन अभी जैसे मैं माउंट एवरेस्ट का है मेरा अगला टारगेट, उसके लिए मुझे 25 से 30 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। तो वो मुझे लगता है कि वो मुश्किल होगा। कहीं उजाला नज़र नहीं आ रहा है कि कहाँ से पैसा आएगा? हो सकता है समाज से उजाले की किरण कहीं से भी आ सकती है, लेकिन अभी तक तो मुझे वो गीता सामोता जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो मैं कह रहा हूँ कि हर बड़ा चैनल ने उनको कवरेज किया हो, मैं देखता हूँ कि यहाँ पर हर कोई आपकी सक्सेस स्टोरी छाप रहा हो, व्यवस्था, संस्थापक, सरकार, सब, लेकिन वो आज आप ऐसा फील कर रहे हो कि कोई उनकी मदद करे? ये हो सकता है कि मैंने अभी तक लाइक बताया तो है कि हाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लेकिन पर्सनली मैंने जाके किसी से अपील नहीं किया कि हाँ मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करें। बाकी अगर मुझे लगता है कि मेरे सफ़र में मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम आई तो शायद आर्थिक रूप से ही आएगी। ये आप महसूस करते हो? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी की बात करूं मैं, वो आपका टारगेट है। हाँ जी। उनका खर्चा आपने 20 से 25 लाख बताया? 25 से 30 लाख। 25 से 30 लाख। हाँ जी। और 25 से 30 लाख का अभी गीता सामोता के पास में कोई रोड मैप नहीं है, कहीं से नजर नहीं आ रहा कि पैसा आएगा? कोशिश कर रही हूँ मैं। कोशिश कर रहे हाँ जी। लेकिन एक जिद है कि आर्थिक जो प्रॉब्लम है वो रास्ता नहीं रोकेगी। मुझे उम्मीद है कि शायद आर्थिक प्रॉब्लम मेरा रास्ता नहीं रोक पाएगी। मैं जब आपके बारे में रिकॉर्ड देख रहा था तो सबसे कम समय में आपने 4 सबसे ऊंची चोटी उनको फतेह किया, सबसे कम समय में। हाँ जी। उस गीता सामंता को ये प्रॉब्लम या मीडिया के सामने ये कहना पड़े, ये तो तकलीफदायी बात है। पर हो जाएगी सर, प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन जब तक प्रॉब्लम नहीं आएगी तब तक मुझे खुद को भी नहीं पता चलेगा कि ये कितनी टफ है चीज़ें। क्लाइंबिंग के अलावा जो चीज़ें हैं वो भी मुझे समझ में आ रही है कि हाँ ये चीज़ें भी मुश्किल होती हैं। जब आप उस पर्वतारोही के तौर पर जब जाते हो, मैं आपका एक वीडियो देखा था कि जब आप फतेह करके तिरंगा फहरा रहे हो तो बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी, बहुत ज़्यादा, बार बार उस फ्लैग को कंट्रोल कर रहे थे। हाँ। तो मैं जब वो उस समय कितना रिस्क रहता है, थोड़ा वो सफ़र के बारे में बताओ। देखिए, रिस्क तो काफ़ी रहता है, वेदर कंडीशंस भी बिल्कुल एडवर्स होती हैं आपके, बिल्कुल विपरीत सारा कुछ। मान लीजिए अगर आप टेम्परेचर की बात करें तो -40-50 तक टेम्परेचर रहता है। अगर आप विंड की बात करें तो 40-45 की स्पीड से विंड रहती है। तो काफ़ी रिस्क होता है, लेकिन जब तक रिस्क नहीं लेंगे ज़िंदगी में तो मुझे नहीं लगता आगे बढ़ने के आपके रास्ते खुलेंगे। जिस क्षेत्र से आप आते हो, आपका मैं ग्रामीण बैकग्राउंड जानता हूं, तो एक सामान्य परिवार से 5 बहनों में से एक गीता सामोता निकलती है। इतना बड़ा आप लोगों के पास में ये जो चीज़ कहाँ से आई? पहली बार आपने कब सोचा कि नहीं मुझे तो वही चीज़ करनी है? एग्जैक्टली पर्वतारोहण ही करना है ये तो मैंने नहीं सोचा था, लेकिन बचपन से ही जैसे ग्रामीण परिवेश में मैं पली बड़ी, तो लड़कियों को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। लड़की है छोड़ो, ऐसा आपने अपनी खुद बिल्कुल। हाँ, मेरी पर्सनल लाइफ में ये सारी चीज़ें हुई है। तो मैंने हमेशा से ये सोचा था कि एक दिन मैं ऐसा करूँगी कि हर कोई गर्व से कहेगा कि हाँ ये हमारे लड़की किसी लड़के से कम नहीं है। और फिर पर्वतारोहण, जैसा कि आपको पता है, बहुत ही चैलेंजिंग फील्ड है, जिसमें लड़का और लड़की को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया जाता कि ये लड़का है या लड़की है। और बात जब वुमेंस की आती है, एक लड़की की आती है, तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस और ऐड हो जाते हैं, जिसमें आपकी काफ़ी सारी शारीरिक प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी सारी। और जैसा कि हमारे समाज में बोला जाता है कि लड़कियां मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होती,
पुरुषों को ज़्यादा मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो मैं ये एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती हूँ कि नहीं, लड़कियाँ भी बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग होती है, आप उनको कभी भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। और लड़की भी उसी बराबरी की हकदार है जो आप लड़कों को दे रहे हो। आज भी मतलब मैं तो चलिए अभी 32 साल की हूँ, तो मैं 30 साल पहले की बात कर रही हूँ, लेकिन आज भी समाज में ये है कि लोग लड़का पैदा होने का वेट करते हैं, वो 2-3 लड़कियाँ होती है, और बहुत कम लोग होते हैं जो कि इस चीज़ को मानते हैं कि हाँ लड़का और लड़की बराबर है। हो सकता है कि भाषण में वुमेन एम्पावरमेंट की बड़ी बड़ी बातों में लोग बोलते हैं कि हाँ नहीं, लड़का और लड़की हमारे लिए बराबर है, लेकिन अगर हम धरातल पे ये चीज़ देखें तो ऐसा नहीं होता, जो कि मैं आज भी बहुत बार फील करती हूँ। गीता सामोता वो चीज़ें बोल रही है जो मैं ऐसा समझता हूँ कि 21वीं सदी के बाद में एक लड़की के प्रति कहते हैं कि नज़रिया बदला है, लेकिन वो गीता सामोता जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है अपने दम पर, जो आज गीता सामोता उस पहलू को खुद फील कर रही है। देखिए, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि सभी सपोर्ट नहीं करते, लेकिन आज भी हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज ही कहलाता है। और आज अगर मान लीजिए घर में किसी औरत की प्रॉब्लम है तो पुरुष सिर्फ ये कह के पल्ला झाड़ लेते हैं कि औरत की दुश्मन औरत ही होती है, हमें नहीं पता, आप देख लो अपने हिसाब से। जबकि ये कहने के बजाय हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए कि इसका सॉल्यूशन। गीता सामोता को अगर मौका मिले इस सोच का, तो आपने मैं कह दूं कि एक मजबूत अपने व्यक्तित्व को रखा है, अपने आप को रखा है कि नहीं, गीता सामोता जो एक नाम है उसको आपने प्रूव किया है। अपने पापा की सोच भी बदली है, मैं तो कहूँ पूरी समाज की सोच भी बदली है, जो पुरुष सोच जो होती है। शायद अभी आपने बातों ही बातों में एक बात भी कही कि पापा चाहते थे कि एक बेटा आ जाए मेरे, लेकिन मेरे को लगता है कि आज पापा की पहचान गीता सामोता से ज़्यादा है। नहीं, देखिए, बच्चों की पहचान हमेशा पेरेंट्स से ही होती है। बच्चे चाहे कितना भी आगे बढ़ जाएं, पेरेंट्स से ही उनकी पहचान होती है। ये मुझे एक बात और बताइए कि अगर एवरेस्ट की जो बात कर रहे हैं, ये जो अभी आप मुझे पैकेज की भी बात बता रहे थे जी। इस पैकेज को लेकर कभी आपकी किसी व्यवस्था, सरकार, डिपार्टमेंट, कभी आपने बात हुई कभी आपसे? हाँ, मैंने काफ़ी लोगों से बात की, और तो जवाब हर जगह से यही मिलता है कि हाँ करेंगे, हाँ करेंगे, लेकिन होता नहीं। अभी तक नहीं हुआ, ऐसा मान लें? नहीं, वंडर सीमेंट से हुआ है एक बार। हाँ, अभी बता रहे थे एक बार आपके 4 अचीवमेंट में से एक का स्पॉन्सर वंडर ने किया से करवाया है। तो मुझे थोड़ा सा और बताइए कि जब आपने पहला अचीवमेंट किया, हाँ जी, माँ से मिले, मम्मी से मिले, कि पापा तो खैर आर्मी से आए हैं, हाँ जी, तो माँ को जब आपने बताया मैं ऐसा कर रही हूँ, तो शायद उस समय क्या प्रतिक्रिया रही माँ? नहीं, देखिए, मेरी मम्मी को तो आज भी इतना कुछ नहीं पता है। वो खुश होती है कि हाँ बहुत ऊंची चोटी पे चढ़ के आ गई, बस नाम तो है। हाँ, उनको लगता है कि हाँ हमारी बच्ची ने नाम रोशन किया, बस, बाकी और उनको इतनी सब चीज़ें नहीं पता। आपकी दूसरी बहन की बात होती है, तो मैं कहता हूँ कि शायद मैं 5 बहनों में से, मैं नहीं, आपका पूरा राजस्थान की बात करें, मैं इंडिया की बात करूँ, इंटरनेशनल बात करूँ, सिर्फ गीता सामोता को ही जानते हैं। तो बाकी बहनें को आप बताते हो कि मेरे लिए ये रिस्की है, वो है, पूरा वो बताते हो, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है? देखिए, मेरी बहनें मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट रही हैं हमेशा से ही। वो लोग मुझे हमेशा मोटिवेट करती रहती है। जैसे मान लीजिए, मैं एवरेस्ट बेस कैंप में थी, लास्ट ईयर हम लोग एवरेस्ट के लिए गए थे, तो लगभग 15 से 20 दिन बाद मेरी बात हुई थी घर पे, और शायद उससे भी ज़्यादा टाइम होगा मेरे ख्याल से। तो ये लोग वेट करते रहते थे हमेशा फ़ोन का कि कब फ़ोन आए, कब हम उसका हाल चाल पूछें। तो मतलब ये चीज़ घर वालों के लिए भी बहुत मायने रखती है कि वो लोग इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि 15 दिन तक आपकी बेटी ऐसी जगह पे है जहाँ पे आपको पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो पूरी दुनिया से डिस्कनेक्टेड है। तो मेरी बहनों ने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया है कि अरे कुछ नहीं, कर लेगी। अभी भी इनफैक्ट जब मैंने बोला कि मुझे एवरेस्ट के लिए इतना पैसा चाहिए, उसके बाद अगली पीक के लिए 10 लाख चाहिए, उससे अगली के लिए 35 लाख चाहिए, वो लोग बोलते हैं अरे हो जाएगा। मतलब उनका मुझे एक बात बताइए, मैं जब आप ये इस जवाब से मैं खुद, जब आप 15 दिन 20 दिन आप जब चढ़ते हो, ना वहाँ पर कोई व्यवस्था होती है, ना कोई समाज होता है, आपके वो चेहरे, चुनिंदे चेहरे होते हैं, तो ये वो जो उस समय का जो बनता है वातावरण, उस समय माइंड में क्या चलता है? देखिए, अगर किसी इंसान ने पर्वतारोहण को चूज़ किया है तो उसने पहले अपने आप को दिमाग से
बहुत ही मजबूत बनाया है, अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग किया है कि मुझे किसी भी परिस्थिति में जहाँ मेरी जान भी जा सकती है उस कंडीशन में भी रहना है। तो फिर तो वहाँ पे 4-5 चेहरे दिख जाए तो बहुत बड़ी बात है। जब वो अपनी जान को भी हथेली पे लेके जा रहा है तो वहाँ पे 4-5 चेहरे दिख रहे हैं। इंटरनेशनल पर कई बहुत सारे साथी जो आपकी जैसे कोई दूसरे देशों के भी आपके उसमें रहते होंगे ग्रुप में? हाँ जी, अभी जैसे मैंने जो 4 पीक किए उनमें हर एक जगह मुझे इंटरनेशनल ग्रुप ही मिला है। अंतिम जब जाते हो आप तो क्या ऐसा कोई वाकया बताइए जो आपके साथ में इंडियन के शासन फॉरेनर वो भी था, ऐसा कुछ होता है? देखिए, मैं अभी रिसेंट का आपको बताना चाहूँगी। मैंने अभी 6 फरवरी को माउंट एकांकागुआ जो साउथ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट पीक है वो की है। उसमें हमने जब शुरू किया तो हम 8 क्लाइंबर थे और 2 हमारे गाइड थे। और लास्ट में जब हमने सबमिट किया तब हम सिर्फ 2 ही लोग थे और एक हमारा गाइड था। 8 में से आप 2 लोग ही हाँ जी, अंतिम उस छोर पर गए? हाँ जी, हम लोगों ने सबमिट किया। दूसरी जो लेडी थी वो कैलिफोर्निया की थी। उनको जैसे ही वो मतलब मैंने उनको अपना स्टोरी बताया कि देखो मेरा सबमिट करना बहुत ज़रूरी है, अगर वो मान लीजिए रास्ते से वापस आती तो वो गाइड हम दोनों को ही लेके आता, मेरा सबमिट भी नहीं होता। तो मैंने उनको पहले ही इस तरीके से बताया कि देखो मेरा क्लाइंब सिर्फ क्लाइंब नहीं है, मैं गाँव की लड़कियों के लिए बहुत बड़ी आशा की किरण हूँ। अगर आज मैं ये बीच में छोड़ के चली गई वो भी किसी और की वजह से, तो लोग जो आज मुझे वाहवाही दे रहे हैं कि हाँ गीता गीता, वो बोलेंगे अरे बीच में छोड़ के आ गई। तो मैंने उसको इतना मतलब बोला, उसने मुझे बोला कि मैं अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए जाऊंगी टॉप पे। और वो गई और उनको ऊपर जाते ही एक्यूट सिकनेस एक बीमारी होती है माउंटेन्स की, वो हो गई। फिर उनको बड़ी मुश्किल से कुछ इंजेक्शंस होते हैं लाइफ सेविंग ड्रग्स वगैरह देके उनको लाया और फिर उनको हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया। उसके 3 वीक बाद मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि आज भी वो बिल्कुल सही नहीं हो पाई है, आज भी उनको काफ़ी सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और अभी भी वो इंस्टाग्राम पे अपने पोस्ट डालती रहती है, उसमें वो यही डालती है कि अभी तक भी वो बिल्कुल ठीक नहीं हुई है। तो और उस दिन के लिए वो मुझे बहुत ही कई बार उन्होंने मुझे बोला है कि मतलब मैं आपकी बहुत ही थैंकफुल हूँ कि आपने ये सब किया, मतलब आपकी वजह से मैं क्लाइंब कर पाई। लेकिन मैं उनको भी थैंक्स बोलना चाहूँगी कि मैं उनकी वजह से क्लाइंब कर पाई। अभी आप बता रहे थे मुझे कि नहीं मैं अब बीच राह से वापस नहीं जा सकती। हाँ जी। ये प्रेशर गीता सामोता पर क्यों है? क्योंकि देखिए वो मैं एक स्पॉन्सर्ड एक्सपीडिशन पे गई थी जो मुझे वंडर सीमेंट ने किया था और वो 9 लाख रुपए की बात थी। अगर मैं वापस आ जाती तो जैसे अभी मैं एवरेस्ट के लिए स्पॉन्सरशिप के लिए ट्राई कर रही हूँ, तो मुझे लग रहा था कि अगर मैंने ये बीच में छोड़ दिया तो मुझे आगे कोई एक पैसा भी नहीं देगा। वो प्रेशर मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर था। वो क्या वो जान से ज़्यादा था? नहीं मतलब पता नहीं, वो तो अभी अच्छा मुझे जैसे कभी आप सीकर जो इस शेखावटी क्षेत्र है, हाँ कभी सीकर सांसद, यहाँ जिस दातारामगढ़ एमएलए, कभी आपके और कोई आपका सीएम, कभी हाँ इनसे कभी ये आपकी सक्सेस स्टोरी, आपकी वो चीज़ कभी कोई मदद मिली इन लोगों से कभी? अभी तक तो नहीं। अभी तक नहीं मिली। आप को कभी फील होता है कि जिस क्षेत्र से आ रही है एक गीता सामोता, जिसको बाहर से कोई कंपनियां स्पॉन्सर कर दे, हाँ या कोई दूसरा जिले का कोई जनप्रतिनिधि स्पॉन्सर कर दे, हाँ लेकिन यहाँ नहीं हो, तो कभी थोड़ी निराशा होती है? नहीं, मुझे पहले स्पॉन्सरशिप मिली जो वंडर सीमेंट से जो मिली है, वो आप भी बता मेरे रहे ख्याल थे से, हाँ जी, वो भी मेरे ख्याल से नागौर से है। अच्छा, नागौर। तो मुझे नागौर सांसद के थ्रू वो मिली थी। अच्छा, नागौर सांसद ने आपको इनडायरेक्टली आपको सपोर्ट किया था? हाँ जी, और वो लाइक मेंटली सपोर्ट तो मुझे बहुत करते हैं और हमारे एमएलए और सांसद भी हमें मेंटली बहुत सपोर्ट करते हैं। उन्होंने भी अभी तक तो आश्वासन दिया है कि हम करवाएंगे, आपको कभी बात हुई आपकी? कभी बात हुई? मैं आज मिल के आई हूँ सुबह, आज एमएलए साहब से? हाँ जी, हाँ जी। तो उनसे कभी बात हुई इस चीज़ को लेकर? हाँ सर, उनको पहले दिन से ही पता है। जैसे मैं यूरोप का सबसे हाईएस्ट पीक जो माउंट एल्ब्रुस है वो करके आई, तो सर यहाँ पे भी आए थे, तब भी मैंने बताया था, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है करेंगे, मतलब उन्होंने आश्वस्त किया? हाँ जी, हाँ जी। और मैं आज सुभाष मैरिया सर से भी मिल के आई, उन्होंने भी मुझे बोला है कि हाँ करेंगे हम आपकी मदद। अच्छा, मुझे गीता सामोता एक ये बात बताओ कि जब मैं थोड़ा आपके इससे बाहर निकलते हैं, हाँ जी, क्योंकि मैं आप में एक चीज़ देख रहा हूँ कि आप एक लड़की जो एक सोच होती है, बिटिया की जो सोच को आप इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे रख रहे हो, जब आप निर्भया जैसे मामले को सुनते हो
हाँ तो जी। गीता सामोता के माइंड में उस समय क्या आता है? वही जो दुख है कि आज भी सिर्फ महिला सशक्तिकरण के नाम पे बहुत सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन अगर हम धरातल पे देखें, ऑन ग्राउंड हम देखें, तो महिला कहीं भी सशक्त नहीं है। ये बहुत ही झकझोरने वाली चीज़ें होती है, जो कि अगर आप अपनी बेटी को इतना सशक्त बनाएंगे, आप उसको इतना पावरफुल तो उसके बनाएंगे। पीछे आप दोषी किसे मानते हो कि बेटी आज़ादी से जीना चाहती है, एक बेटी अपनी लाइफस्टाइल खुद जीना चाहती है, लेकिन उसके बावजूद भी बाहर समाज के वो जो लोग हैं जिनकी गंदी सोच है, उनकी सजा बेटियों को मिलती है? बिल्कुल, क्योंकि आपने उनको नरिश ही इस तरह से किया है। मान लीजिए बेटे, अभी हम निर्भया की बात करें, तो उन लोगों के पेरेंट्स ने उनको नरिश ऐसे किया है, उनको कभी बताया ही नहीं कि भाई आपको लड़कियों की इज्जत भी करनी है। वो इज्जत नहीं, मतलब वो जो चीज़ है वो तो बहुत ही भयावह है। मतलब वैसी सिचुएशन तो मैं कल्पना से भी परे है। लेकिन आज भी मेरे ख्याल से मैंने पढ़ा था कि हर 18 मिनट में एक रेप केस होता है। तो सिर्फ ये मेरे ख्याल से भारत में ही ये सब होता है। गीता सामंत को कभी ये चीज़ डराती है, कभी चिंता में डालती है? नहीं, बहुत दुख देती है, डराती तो नहीं मुझे। तो हमें अपनी बेटियों को बहुत ही सशक्त बनाना होगा, जिसमें कि पेरेंट्स का और हमारे समाज का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। अच्छा, जिस गांव से आप आती हो, मैं कहूँ बहुत छोटा गांव है आपका, जब आप प्राइमरी स्कूल में पढ़े होंगे, आज तो बाकी जो हर कोई तो गीता सामोता बन नहीं पाई। आज भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारी जो इस क्षेत्र की लड़कियां हैं, वो जो कभी जो ये कहते हैं ना जेंडर का लेकर जो ये जिसे अपन कहते हैं, तो कभी उनसे जब बात होती है तो कैसे आप उनको मोटिवेट करते हो या किस तरह से बात करते हो? देखिए, आज मेरी बात क्यों सुन रहे हैं आप? क्योंकि मैं एक अचीवर हूँ। लेकिन जो लड़की गांव के स्कूल में पढ़ रही है 11th 12th क्लास में, अगर वो इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करेगी तो घर वाले बोलेंगे कि चुपचाप पढ़ ले, अपना काम कर। तो आपको अगर कहीं अपनी बात रखनी है तो पहले आपको अपने आप को उस लायक बनाना पड़ेगा। क्या हर बार क्या ये ज़रूरी होता है लड़कियों को कि भी लड़कियां पहले अपना आप को प्रूव करें? क्या ये लड़कों पर भी लागू होता है? मेरे केस में ये चीज़ बिल्कुल हुई, क्योंकि लड़कों को हमारे समाज ने इतनी फ्रीडम दे रखी है। वो लड़का पैदा होता है, उससे घर के बिल्कुल छोटा सा बच्चा होता है तो भी उसको घर के फैसलों में उसका इंटरफेयर लिया जाता है कि हाँ बेटा हम ऐसा कर रहे हैं, क्या करना है। जबकि लड़की, मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम की बात करूँ कि अगर घर में कोई काम हो रहा है किसी बेटी से पूछा जाता होगा, घर में काम हो रहा है किसी बहू से पूछा जाता होगा कि बेटा हम ये कर रहे हैं। सिर्फ उस बहू के नाम से उस लड़के अपने बेटे से पूछ लिया जाता है कि बेटा हम कर रहे हैं, क्या करना है बताओ। कभी फील होता है कभी कि पापा को हमें मतलब मैं एज ए स्पेशली आपकी फैमिली की बात नहीं कर, ऑल ओवर मैं उस सोसाइटी पर पर्सन लगा रहा हूँ, जब कोई बड़ा फैसला है उसमें किसी महिला को नहीं पूछा जाता है, तो उस समय से लगता है कि कहीं ना कहीं आज भी हम वहाँ चले गए, लेकिन देखो मैं गीता सामोता यहाँ तक हो गया, लेकिन फिर भी वो चीज़। हाँ बिल्कुल। और सबसे बड़ी कमी ये है कि हम लोगों को जब पाला बड़ा किया जाता है तो हमें इस तरह से किया जाता है कि पेरेंट्स को या फिर समाज को कभी गलत नहीं दिखाना। अगर आप समाज के बारे में छोटी सी भी बात बोलोगे कि समाज ने हमें सपोर्ट नहीं किया, पूरा समाज आपके अगेंस्ट आ जाएगा, चाहे आप कितने भी बड़े अचीवर क्यों ना हो। तो इन सब चीज़ों के लिए समाज का जो एक जिम्मेदार वर्ग है, मान लीजिए सरपंच हुए, टीचर्स हुए, जो कि अध्यापक, जो एक बहुत अच्छा समाज बनाने सोसाइटी के जो लीडर्स हैं, हाँ जी, उनको आगे आना चाहिए, उनको इन सब चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। आप एक एनजीओ से भी जुड़ी हो, आप बता रहे थे कि नन्ही कली जो आपने टाइटल देखा था, मुझे बता रहे थे कि आप अनाथ उन बच्चियों के लिए कुछ करना चाहते हो। हाँ जी। ये पीड़ा आपके दिमाग में? देखिए, करने को ये भी हो सकता है कि मैं सभी बच्चों के लिए करूं, लड़के लड़कियों सबके लिए करूं, लेकिन लड़कियों की जो सिचुएशन है, मैं जैसे मुंबई, पिछले 10 साल से मैं मुंबई रहती हूँ, मैंने देखा है बच्चियों को फुटपाथ पे खाने के लिए भी नहीं मिलता उनको, वो मांगते रहते हैं इधर उधर। तो अगर मेरी वजह से एक भी बच्ची थोड़ा बहुत पढ़ जाए, या मेरी वजह से मैं एक भी बच्ची का भला कर दूं, तो मुझे लगता है कि मैं सफल हूँ। ये आपके दिमाग में है ये? हाँ जी। अच्छा, जाते जाते मैं एक दो बातें आपसे और लूँगा। मुझे एक बात ये बताइए कि जैसे मान लीजिए अगला आपका प्लान क्या है? अभी सर मुझे अप्रैल 1st वीक में माउंट एवरेस्ट के लिए जाना है। अच्छा, एशिया की सबसे? हाँ जी, एशिया की सबसे बड़ी। और
आप लोगों की शुभकामनाओं और बेस्ट विशेष से अगर ये होता है तो उसके बाद मुझे साउथ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट देनाली, वहाँ जाना है। उसके लिए 10 से 11 लाख का खर्चा आएगा। और वो होने के बाद मुझे अक्टूबर नवंबर में माउंट विंसन, जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका खर्चा है 35 लाख के आसपास। तो अगर सब कुछ सही रहा तो मैं ये सब करना चाहती हूँ। एक और बात बताइए मुझे कि क्या आपसे पहले भी इस क्षेत्र की, स्पेशली मैं आपके स्टेट की बात करूं, राजस्थान की, कुछ ऐसी कोई है जो कि मेरी जानकारी में तो है नहीं, आप मुझे बताइएगा थोड़ा, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट है, तो क्या ऐसी आपसे पहले भी किसी ने ऐसा किया है? मेरे ख्याल से अभी तक जैसे सातों महाद्वीप की 7 जो सबसे ऊंची चोटी फतेह करता है उसको 7 समिटर बोलते हैं। अच्छा। तो मेरे ख्याल से तो नहीं है कोई नहीं। वो गीता सामोता एक वो पाल रखा है कि नहीं मुझे ये करना है। हाँ जी, अभी तक तो कोशिश है। जी। मैं देख रहा हूँ कि आपका अपना पर्वतरोही के तौर पर, उसके साथ साथ आप एक महिला की वो जो सोच, और उसके साथ में अपने खुद के परिवार, और इन तीनों से मैं अगर एक दूसरी चीज़ आपके सामने रखूं कि आपको अगर सही आर्थिक पैकेज, आपको सही तरीके से आपको सुविधाएं ये मिलती रहे, हाँ जी, तो क्या लगता है कि आप अपने सफ़र को और ज़्यादा सरल कर लें? देखिए सर, अगर मुझे यह सब कुछ मिलता है तो मैं अपना मोर देन 100% दूंगी। मैं अपना जितना कोशिश कर सकती हूँ उतना, हालांकि अभी भी कर रही हूँ, लेकिन अगर मुझे आशीर्वाद मिलेगा और सपोर्ट मिलेगा तो मैं 100% करने की कोशिश करूँगी। जिस परिवेश से आप आते हो, जिस सोसाइटी से आप आते हो, मैं देखता हूँ कि आज भी गीता सामोता बहुत सारी लड़कियाँ बनना चाहती है, लेकिन बहुत सारी लड़कियों को वो बंधन, जैसे अभी आप बता रहे थे, वो भी एक खुले आसमान में उड़ना चाहती है, लेकिन सारा सशक्तिकरण का एक वो कहते हैं ना, पीटा जाता है, लेकिन अभी आप ही बता रहे थे कि फील नहीं करती है। उन तमाम लड़कियों के लिए गीता सामोता क्या संदेश देना चाहती है? मैं उन सब लड़कियों को सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि सपने देखिए और फिर उन सपनों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कीजिए, और फिर वो दिन दूर नहीं होगा जब पूरा समाज, आपके पूरे पेरेंट्स, आपका पूरा प्रदेश, आपका पूरा देश आप पे गर्व करेगा। सिर्फ इसीलिए नहीं रुक जाना कि आप लड़की हो, आप नहीं कर सकती, आप ग्रामीण परिवेश से हो, आपके पास संसाधन नहीं है, आप नहीं कर सकती। सिर्फ यही सोच के नहीं रुकना है, अपना बेस्ट देना है, फिर जितना आप कर सकती हैं उतना करिए। मैं चाह रहा हूँ कि एक दो सवाल और लूँ आपसे। हाँ, पापा जब गीता सामोता के कंधे पर हाथ रख के कभी कहते हैं यस बेटा आपने बहुत कुछ किया? हाँ जी, पापा को, नॉट ओनली पापा को, मतलब पूरी फैमिली को आज तो बहुत ही गर्व है। वो लोग हमेशा बोलते भी रहते हैं कि देखो इतने टाइम तक पहाड़ों में रहती है, इतनी ऊंची ऊंची चोटियों पे जाती है, क्योंकि उन लोगों ने तो वो चीज़ फील नहीं की, वो एनवायरनमेंट फील नहीं किया, लेकिन उनको वो टफनेस मैं अपने शब्दों से बता सकती हूँ कि हाँ ऐसा है वैसा है, तो बहुत गर्व है उन लोगों को भी। एक मैं अभी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक कोई सेशन में मैं सुन रहा था। हाँ जी। तो एक फर्स्ट ईयर जो पढ़ने वाली एक लड़की थी 22 साल की, वो बता रही थी कि मेरे पापा मुझे हर जगह सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं कि यस जीवन में आप, मेरा हर जगह आपको रास्ता खुला है, मैं जितना, लेकिन मेरी माँ जो है, मेरी मम्मी जो है, वो उतना नहीं कर पाती जो पापा करते हैं। क्या लगता है कि अब वो बंदी से जो अभी ये सवाल उठा रहे थे कुछ कम हुआ है? मेरे ख्याल से अगर पेरेंट्स जिस बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं उससे लकी तो शायद कोई हो नहीं सकता, जहाँ पे जिस माहौल में लड़कियों को हमेशा बांधा जाता है कि आपका क्राइटेरिया सिर्फ यहाँ तक है। मेरा सवाल ये है कि पापा कह रहे हैं कि वो लड़की कह रही है मुझे पापा ज़्यादा करते हैं, मम्मी कम करती है, तो क्या ये क्या हुआ बदलाव? वही बात आ जाती है कि महिलाओं की, तो क्या ऐसा लगता है कि क्या है कि ये क्या एजुकेशन का अभाव है, या फिर उनका दायरा उतना नहीं समझ पाती महिला? ये हाँ, हो सकता है उन्होंने कभी उस चीज़ को फील नहीं किया, वो कभी बाहर नहीं गई हो, उन्होंने वो सब चीज़ें नहीं देखी हो। उनको एक माँ होने के नाते एक जो इनसिक्योरिटी रहती है, असुरक्षा की जो भावना रहती है समाज में, हमेशा हम देखते रहते हैं कि इतनी सारी केसेस हो रहे हैं लड़कियों को, तो हो सकता है वो माँ उसी चीज़ को लेके टेंशन में है कि भाई नहीं बच्चे को कुछ हुआ तो।
अच्छा, जाते जाते जो अभी आपका एक ड्रीम बचा हुआ है कि भाई 3 फतेह और करना है, अगला एवरेस्ट का आपने टारगेट लिया है। इस टारगेट को अपना आपको काफ़ी मजबूत बना रखा है। जो प्रॉब्लम में भी आप मुझे बता रहे थे कि एक आर्थिक को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम फील कर रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। ये पर हो जाएगी, ये भी मुझे लगता है। ये भी हो जाएगी। मुझे काफ़ी जगह से पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल रहा है, तो हो जाएगी मुझे लगता है। मैं आप चैनल पर बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। मैं चाहूँगा कि चाहे जो भी यहाँ के मेन जो जिम्मेदार लोग हैं गीता सामोता को सुन रहे हैं, उन जिम्मेदार लोगों के लिए कोई मैसेज है आपका? देखिए, मैंने देखा है कि जहाँ पे भी जो भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके एक गुरु होता है, तो गुरु के आशीर्वाद से लोग इतना आगे पहुँच जाते हैं। मुझे तो जब मैं पहले यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस करके आई, तब मैंने बोला था कि उस टाइम पे मुझे महसूस हुआ था कि वह सफलता सिर्फ मेरी खुद की सफलता नहीं थी, वह मेरे पूरे प्रदेश की सफलता थी। मैंने जो उत्साह, जो आशीर्वाद उस टाइम पे लोगों से लिया है, मेरे बड़े बुजुर्गों से लिया है, तो मुझे उस टाइम पे महसूस हुआ था कि ये सफलता सिर्फ गीता सामोता की सफलता नहीं है, ये पूरे प्रदेश की, ये पूरे देश की सफलता है। तो मैं उन लोगों से अपना आशीर्वाद और बेस्ट विशेस बनाए रखने के लिए हमेशा ही थैंकफुल हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे पैनल में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ये थे गीता सामोता। अक्सर गीता एक नाम है पवित्रता का, गीता एक नाम है कर्म का, और गीता सामोता ने इसमें एक और मैं कह सकता हूँ क्वालिटी जोड़ी है, दृढ़ता की। एक वो बेटी जो अपने समाज में बेटी को प्रूव करना, और उस सोच में कि बेटी बेटे से कम नहीं, ये जिम्मेदारी अपने कंधे पर, और उसके साथ साथ एशिया की सबसे ऊंची चोटी के साथ साथ दुनिया की वो 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी को फतेह करने का दबाव भी अपना आप में ले रखा है। शायद इतना मैं मेरे इंटरव्यू सेशन में इतना सशक्त किरदार इतनी छोटी उम्र में मैंने नहीं देखा। उम्मीद है कि जो अभी मुझे बता रही थी कि एक मिशन को लेकर, एक ड्रीम के बीच में एक प्रॉब्लम जो बता रही थी मुझे, शायद जो कोई भी जिम्मेदार लोग हैं सुन रहे हैं, ये प्रॉब्लम गीता सामोता के सपनों को आड़े नहीं आएगी।